दुनिया भर में ग्रोथ के कमजोर रहने और मंदी की आशंकाओं के बीच भारत ने सबको हैरान किया है। ग्रोथ को लेकर दुनिया भर की एजेंसियां भारत की तारीफ करते नहीं थक रही है। चाहे वर्ल्ड बैंक हो या IMF, सभी मान रहे हैं कि भारत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज ग्रोथ करने वाला देश रहेगा। और अब इसी कड़ी में एक और बड़ी खबर आई है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने बुधवार को भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का फोरकास्ट बढ़ा दिया है। यानी इस ग्लोबल ब्रोकरेज संस्था ने कहा है कि उसके पहले के अनुमान के मुकाबले भारत की ग्रोथ और ज्यादा तेजी से होगी। मूडीज ने पहले 2023 में भारत की ग्रोथ 4.8% रहने की संभावना जाहिर की थी। अब मूडीज ने इस अनुमान को बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। मूडीज ने भारत के तेज ग्रोथ के रास्ते पर बढ़ने की वजह सरकार के आम बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर में तेज बढ़ोतरी और आर्थिक टिकाऊपन को बताया है। हालांकि मूडीज ने 2022 के लिए भारत के ग्रोथ के अनुमान को पहले के 7% के मुकाबले घटाकर 6.8% कर दिया है। पिछले साल नवंबर में 2022 के लिए मूडीज ने देश का ग्रोथ फोरकास्ट 7% का दिया था। मूडीज ने ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2023-24 के लिए अपने अपडेट में US, कनाडा, यूरोजोन, इंडिया, रूस, मेक्सिको और तुर्की समेत कई G20 देशों के लिए बेसलाइन 2023 रियल ग्रोथ प्रोजेक्शन बढ़ा दिए हैं। मूडीज ने कहा है कि बजट में 10 लाख करोड़ रुपए के कैपिटल एक्सपेंडिचर का ऐलान किया गया है। पिछले साल के मुकाबले इसमें 33% का इजाफा हुआ है। 2022 के बजट में 7.5 लाख करोड़ रुपए का कैपेक्स रखा गया था। मूडीज ने इसके चलते 2023 का रियल GDP ग्रोथ का आंकड़ा 70 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। इतना ही नहीं, मूडीज ने 2024 में भारत की ग्रोथ के 6.5% रहने की अनुमान जाहिर की है। हालांकि एक ही दिन पहले दिसंबर तिमाही के ग्रोथ के आंकड़े आए हैं। अक्टूबर से दिसंबर 2022 तिमाही में देश की ग्रोथ 4.4% रही है, जो कि इससे पिछले यानी जुलाई से सितंबर तिमाही की 6.3% की ग्रोथ से काफी कम है। दूसरी ओर सरकार ने भी 2022-23 में 7% ग्रोथ का अनुमान रखा है। हालांकि रिजर्व बैंक का अनुमान 6.8% ग्रोथ का है। इसी तरह से एशियाई विकास बैंक ने 7% ग्रोथ का अनुमान दिया है, जबकि IMF ने 2022-23 में 6.8% ग्रोथ का अनुमान दिया है। इस हिसाब से देखा जाए तो ज्यादातर ग्लोबल और घरेलू संस्थाओं ने भारत के लिए ग्रोथ का अनुमान करीब 7% रखा है। साथ ही भारत को ग्लोबल इकोनॉमी में एक ब्राइट स्पॉट बताया गया है। घरेलू खपत के आंकड़े भी मजबूत दिखाई दे रहे हैं और इसका पता GST कलेक्शन से लग रहा है। फरवरी में GST कलेक्शन बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए रहा है। हालांकि जनवरी में यह कलेक्शन 1,58,000 करोड़ रुपए पर था, जो कि 2017 में लागू हुए GST के बाद से दूसरा सबसे बड़ा मंथली कलेक्शन का आंकड़ा था। मजबूत आर्थिक आंकड़े देश की ग्रोथ के लिए पॉजिटिव साबित हो रहे हैं। हालांकि मूडीज ने चीन की 2023 में ग्रोथ 5% रहने का अंदाजा जाहिर किया है, जबकि 2022 के लिए चीन की ग्रोथ 3% रहने का अनुमान जाहिर किया गया था। कुल मिलाकर दुनिया भर में भले ही उथल पुथल मची है, लेकिन भारत कैपेक्स पर जोर और इकोनॉमी के टिकाऊपन की वजह से इस मुश्किल दौर में भी तेज रफ्तार से बढ़ता दिखाई दे रहा है।